भगवान ने विचार किया हमारे और इन गोपियों के बीच में ये मान आ गया, ये तीसरा कहां से आ गया? प्रेम गली अति सांकरी या में द्वे न समय। इसलिए भगवान ने कहा इस मान को तो मिटाना ही पड़ेगा। और भगवान ने मिटाने के लिए क्या किया? बोले रास मंडल से अंतर्धान हो गए। भगवान ने कहा हम साझे का व्यापार नहीं करते, और भगवान का स्वभाव भी है, ये साझेदारी का व्यापार भगवान नहीं करते। लोग व्यापार संसार में करते हैं तो कहते हैं इनको अपना पार्टनर बना ले, पार्टनरशिप में व्यापार चले। भगवान कहते हैं ये जगत में व्यापार चलता है, हमारा और हमारे भक्तों के बीच जो व्यापार है, व्यापार का मतलब संबंध, उस व्यापार में हम किसी को अपना सहयोगी नहीं बनाते, हम अकेले ही रहते हैं। भगवान ने कहा कि ये मान हटे। ये मान तो हमसे भी बड़ा हो गया कि गोपियों इस मान को अपने हृदय में रखी हैं, इनके हृदय में तो मुझे रहना चाहिए, ये मान कहां से बीच में आ गया? भगवान ये चाहते हैं कि भक्तों के हृदय में मैं रहूं, उन भक्तों के हृदय में न मान रहे, न काम रहे, न क्रोध रहे, न ईर्ष्या रहे, न द्वेष रहे। इन सब दुर्गुणों को हटाने की बात क्यों की जाती है? बोले जगह तो पहले खाली हो तब कृष्ण आवे। कहां बैठे वो? पहले से कचरा भर रखा है, कृष्ण को बैठने की कोई जगह तो मिले, कहां बैठेंगे? बोले सफाई करो। बोले सफाई का दो तरीका है, एक स्वयं सफाई करो, और स्वयं नहीं कर सकते तो फिर किसी दूसरे से सफाई करवाओ। अपने योग बल से, ज्ञान से, विज्ञान से, बुद्धि से, साधना से अपने इस कचरे को साफ कर दो। और तुमसे साफ नहीं हुआ तब? बोले तब फिर भगवान से ही कहो प्रभु अब आप ही साफ करो। हाँ, हम तो नहीं कर पाए। गोस्वामी जी कहते हैं हे नाथ, हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। ये हृदय आपका भवन है, इसमें बड़े बड़े चोर आकर के बैठ गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभ, कपट। अब इन चोरों को मैं भगा नहीं पा रहा हूं। इनका कब्जा इतना मजबूत हो गया है कि अब हमारे वश की नहीं है। गोविंद अब तुम संभालो, आप ही कृपा करो। तब भगवान कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो अब हम धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं, देखते हैं कौन टिकता है। और जब भगवान आकर के हृदय में बैठ गए तो सब भाग गए। तो भगवान ने विचार किया इस मान को भगाना पड़ेगा, और भगवान ने लीला की और रास मंडल से भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल होकर के ढूंढने लगी, गोविंद कहां गए, गोविंद कहां गए। कभी इधर दौड़ती, कभी उधर दौड़ती। कहीं ढूंढने पर कृष्ण न मिले तो गोपियों ने क्या किया? बोले भगवान की लीला का अनुकरण किया। बार बार रो रो करके गोपियां कहने लगी कृष्ण तुम्हारे बिना हमारा जीवन नहीं रहेगा। और रो रो करके गोपियों ने एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत गोपियों ने जो गाया है, इसमें गोपियों ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्त। जयति ते अधिकम, अधिकम जयति। ये ब्रजमंडल पहले से ही दिव्य और मंगलमय है, लेकिन हे श्याम सुंदर आपके जन्म से इसका उत्कर्ष और बढ़ गया। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। आपके आने से यहां स्वयं महालक्ष्मी सेविका बनकर के विराजमान हो गई। श्रयत इंदिरा। हे श्याम सुंदर मेरा प्राण आप में प्रतिष्ठित है। त्वयि धृता असवः, मेरे जो असवः प्राणाः, मेरे प्राण हैं वो सब आप में प्रतिष्ठित हैं। आप मेरे प्राण हो, इसीलिए मैं आपको ढूंढ रही हूं। प्राण के बिना प्राणी कैसे रहेगा? इसीलिए भगवान ने उद्धव से यही कहा था। जब उद्धव आने लगे वृंदावन तो भगवान ने उद्धव से कहा जाओ
गोपियों को मेरा संदेश सुनाना। कैसी गोपियां? तो भगवान ने कहा, मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। भगवान ने यही कहा, उद्धव वो गोपियां साधारण नहीं है। मन मनस्का, उनका मन मेरा मन है। मद प्राणाः, उनका प्राण मेरा प्राण है। मदर्थे त्यक्त दैहिकाः, मेरे लिए उन्होंने अपने देह के सुख को, साधन को, श्रृंगार को, सब को त्याग दिया है। वो पूर्ण रूप से मेरी हैं। उनका अपना कुछ नहीं है, उनका मन भी अपना नहीं है, उनका प्राण भी अपना नहीं है, उनका सर्वस्व समर्पण हो चुका है। उद्धव, उन गोपियों को मेरा संदेश सुनाना। तो गोपियां जो हैं कहती हैं, त्वयि धृतासवः, मेरे प्राण भी आप में ही है। किसी ने कहा कि जब गोपियों को भगवान के वियोग का इतना दुख है और गोपियां कह भी रही हैं कि श्याम सुंदर अगर तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगी, और मेरी मृत्यु अगर हुई तो समझ लेना आपको ही ये दोष लगेगा। क्यों? बोले ये आपके कारण मेरी मृत्यु होगी तो वरद निघ्नतो नेह किम बधा। हे वरद, हे श्रेष्ठ, क्या ये बध नहीं होगा कि आपके वियोग में हम मर जाएंगी? तो ये पाप तो आपको ही लगेगा कि आपने हमको मार डाला। भगवान ने कहा, हम कोई आपको तलवार से, भाला से, किसी अस्त्र शस्त्र से तो मार नहीं रहे। गोपियों ने कहा, केवल अस्त्र शस्त्र से ही मारने की बात नहीं होती, किसी के वचनों से कोई मारा जाए तो वह भी हत्या ही कहलाती है। किसी के कारण भावना में कोई आत्महत्या कर ले तो फिर उसी को दोषी माना जाता, इसी के कारण ये मरा। ये बात तो गोपियों ने कहा, लेकिन गोपियां भगवान के वियोग में मरी नहीं। ये बड़ा विलक्षण प्रश्न है। अगर इतना ही वियोग था तो मर जाती। भक्त लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों से कहा, तुम्हारा प्रेम अभी कच्चा प्रेम है, पक्का प्रेम नहीं है। बोले क्यों? बोले कच्चा प्रेम जो होता है वो ऐसे ही होता है। पक्के प्रेम में तो अपने प्रेमी से वियुक्त होने पर व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। और देखो, हमारे श्री पिताश्री दशरथ जी महाराज रामावतार में कितने पक्के प्रेमी थे। राम जी का वियोग हुआ तो प्राण ही छूट गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बंदहु अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर। तो अगर सच्चा प्रेम है तो तुमको मर जाना चाहिए, लेकिन गोपियां मरी नहीं। तो इसका क्या उत्तर है? बोले उसका उत्तर आचार्य लोग यही देते हैं कि गोपियां मरे तो कैसे मरे? अपना प्राण, अपनी आत्मा अपने हाथ में हो तब न कोई मरे। यहां तो पहले से ही प्राण किसका है? बोले कृष्ण का। आत्मा किसकी है? बोले कृष्ण की। मन किसका है? बोले कृष्ण का। तो मरने के लिए भी वो गोपियां स्वतंत्र नहीं है कि वो मर सकें। मन मना, यही भगवान गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्ते। फिर तो गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गा करके भगवान को पुकारा। फिर तो भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और उन गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला की, महारास लीला। जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। और फिर कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः रेमे स भगवास्ताभिः आत्मा रामोपि लीलया। लीला पूर्वक भगवान आत्मा राम उन गोपियों के साथ रमण करने लगे।
यहां पर यही सुखदेव जी कहते, रेमे स भगवास्ताभि आत्मा रामोपि लीलया। अब यहां आत्मा राम का एक विशेष भाव और कहते हैं कि भगवान आत्मा राम है, इसलिए आत्माओं में रमण करते हैं। आत्मा राम का एक अर्थ यह भी होता है जो अपने अंदर ही रमण करे। हाँ, आत्मनि रमति, आत्मनि रमते सा आत्मा राम हो, जो अपनी आत्मा में ही रमण करे। अपनी आत्मा से भिन्न जो अनात्म वस्तु है, उन अनात्म वस्तुओं में रमण जिसका होता है वो अज्ञानी होता है। हम लोग आत्मा राम नहीं है। क्यों बोले? हम आत्मा में नहीं रमण करते, हम अनात्मा में रमण करते हैं। रमण माने जहां सुख मिले। हमको कहां सुख मिलता? बोले आत्मा में नहीं मिलता, अनात्मा में सुख ढूंढते हैं, बिस्तर में सुख ढूंढते हैं। बिस्तर बहुत अच्छा होगा, खाने वाली वस्तु में सुख। ये सब वस्तुएं अनात्म वस्तुएं हैं, उसमें कोई आत्मा थोड़ी होती। अनात्म वस्तुओं में जो रमण करके आनंद ढूंढ रहा है वो अनात्मा राम है, और जो आत्मा में ही आनंद को ढूंढ ले उसका नाम आत्मा राम है। तो भगवान तो आत्मा राम है, फिर उन आत्मा राम को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सुखदेव जी कहते हैं लीलया, लीला के लिए, आनंद के लिए, अपने निज आनंद विलास के लिए ही भगवान अपने ही स्वरूप के साथ लीला करते हैं। ये गोपियां भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवान से अभिन्न हैं, भगवान से भिन्न नहीं। आत्मा राम भगवान उन गोपियों के साथ रमण करते हैं, और वो गोपियां क्या हैं? बोले भगवान से अभिन्न हैं, लेकिन भिन्न प्रतीति होती है, और भिन्न प्रतीति होने पर, अभिन्न होते हुए भी भिन्न प्रतीति होने पर ही लीला संभव है। इसी को कहा जाता है कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है, भेद भी है अभेद भी है, और दोनों रहेगा तभी तत्व का स्वरूप समझ में आएगा। अब इन बातों को जो नहीं समझते वो केवल भेद को लेकर के लड़ते हैं, और कोई अभेद को लेकर के लड़ता है। वस्तुतः भेदा भेद दोनों है, यही विशिष्टता है। जीव और परमात्मा अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं। लीला में भिन्न है, वस्तुतः अभिन्न है, विशेषण विशेष भाव से भिन्न है, और विशेषण विशेष से कभी अलग होता नहीं, इसलिए अभिन्न है। यह विशिष्टता जो है, यह विशेषता जो है जीव और ब्रह्म में, इसी विशिष्टता का जहां चिंतन किया गया उस दर्शन का नाम विशिष्टाद्वैत दर्शन है। यही विशिष्टाद्वैत वेदांत है। विशिष्टाद्वैत वेदांत और क्या है? यही है। तो इस प्रकार से भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे। सुखदेव भगवान भी कहते हैं कि ये रमण कैसा है? कहते हैं जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ रमण करता है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी, ब्रज सुंदरियों के साथ जो रमेश का रमण है, रमेश माने रमाया ईशः, लक्ष्मीपति भगवान गोविंद कृष्ण का। रेमे रमेशो केन प्रकारेण? बोले ब्रज सुंदरी भी, उन ब्रज सुंदरियों के साथ यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे अर्भक, अर्भक माने बालक, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब को पकड़े और उसी से खेले, तो अपने में ही तो खेल रहा है, ब्रह्म भी तो उसी का है। उसी प्रकार ये गोपांगनाएं भगवान से अभिन्न हैं, और भगवान अपने स्वयं के स्वरूप में ही इस लीला का मंचन करते हैं। ये सब रास लीला का रहस्य है। रासलीला कोई स्त्री पुरुष का नाच नहीं है, जैसा लोग आज समझ रहे हैं। और जिन्होंने कभी भागवत पढ़ी नहीं, भागवत सुनी नहीं, तत्वबोध नहीं, वो भी कृष्ण के ऊपर बहस करते हैं। टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर सब अपना ज्ञान बघाड़ते रहते हैं। पूछो
तुमने कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है परंपरा को, क्या सिद्धांत है, क्या मान्यता है, तब उस पर बहस करो। लेकिन किसी भी बड़े से बड़े सनातन धर्म के मान बिंदु पर बहस करने के लिए अरे गहरे नत्थु खैरों को चैनल पर बुला करके बहस होने लगती है। सामान्य जनता देखती सोचती चैनल पे आ रहे हैं इसलिए बहुत बड़े होंगे, हाँ बहुत तत्व की बात बताएंगे, लेकिन पूल जलूल सिद्धांत विहीन बहस होती है और बेवकूफ व्यक्ति बैठ करके टीवी खोल के देखता रहता है, समय बर्बादी। क्या मतलब निकला? रासलीला भगवान की बड़ी दिव्य मंगलमयी लीला है। इन लीलाओं के सुनने का यही फल है कि हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में लग जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी लीला भगवान क्यों करते हैं। अब प्रयोजन की चर्चा करते हैं। जब ये लीला सर्वसामान्य को समझ में ही नहीं आएगी और सबके साथ ये लीला संभव नहीं है, तो ऐसी लीला हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्षों बाद द्वापर युग में भगवान ने क्यों किया? क्या प्रयोजन था इस लीला का? तब सुखदेव जी कहते हैं कि अनुग्रहाय भूतानाम, हमारे आप जैसे प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः, मनुष्य रूप धारण करके भगवान ने भजते तादृशी क्रीडा, जैसे मनुष्य लोग खेलते कूदते हैं और बातें करते हैं, नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मनाते हैं, रोते हैं, धोते हैं, ये सब जैसे संसार में होता है, ऐसे ही सब भगवान ने किया। आकर के क्यों किया? बोले ये सब इसलिए भगवान ने किया कि इसको सुन करके, गा करके हमारा मन भगवान में लग जाए। या श्रुत्वा तत्परो भवेत, इन लीलाओं को सुन करके हमारा मन भगवान में तत्पर हो जाए, तत्परायण हो जाए, सुन करके हमारा मन भगवान में लग जाए। ये उद्देश्य है और यही आज उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। हजारों वर्ष पहले भगवान ने लीला की, इसको हम गा रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इसका फल क्या मिल रहा है? बोले इसका फल यही मिल रहा है कि हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में लग रहा है। और यही लगाने के लिए ही ये सब हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। इन कथाओं को सुन करके, गा करके हम अपने मन को भगवान में लगा देते। यह चरित जे गावही हरिपद पावही, यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भवगुहा। यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भवगुहा। सीताराम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान की रासलीला का वर्णन सुखदेव भगवान ने घटाते बढ़ाते कह रहे थे। एक रस चलने दिया करिए, किसी के कहने पर करते हैं क्या? ऐसा न किया।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने रासलीला की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की वो रात्रि साधारण रात्रि नहीं थी। ब्रह्मा की अनेक अनेक ब्राह्मी रात्रियों का जिस रात्रि में समावेश हो गया था, ऐसी दिव्य रात्रि थी। और ये सब लीला हुई और गोपियों का शरीर, बोले उनका शरीर उनके घर में बिस्तर पे ही रहा। आगे सुखदेव जी कहते हैं, स्वान स्वान दारान स्व पार्श्व स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन्। उन ब्रज के गोपों ने अपनी अपनी घर की बहुओं को, बेटियों को, स्त्रियों को अपने ही घर में देखा, इसलिए किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की, कृष्ण की आलोचना नहीं, क्योंकि शरीर से कोई गोपी रास मंडल में गई ही नहीं, उनका शरीर तो वहीं रखा रहा। ये आत्मा और परमात्मा का रमण विलक्षण लीला है। आगे वर्णन आता है कि गोपियां युगल गीत गाती हैं। भगवान जब दिन में गोचारण करने के लिए वृंदावन में चले जाते तो दिन भर गोपियां भगवान की लीलाओं को गा करके समय व्यतीत करती थी। इसका नाम जुगल गीत है। जुगल गीत गा गा करके गोपियों का समय व्यतीत होता था और कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में ही वो अपने समय को सार्थक करती थी। इसके बाद वर्णन आता है कि भगवान ने वृषभासुर का उद्धार किया। वृषभासुर नाम का एक असुर आया, कंस का भेजा हुआ, भगवान ने उसे मार दिया। नारद जी ने जाकर के कंस को बता दिया, आज तक तुम पता लगा नहीं पाए और जिसको जिसको तुमने पता लगाने के लिए भेजा वो सब लापता हो गए। तुम्हारे एक एक आदमी को चुन चुन करके उसने मारा और आज तक तुमको पता नहीं चला। धिक्कार है तुम्हारे राजतंत्र को, तुम्हारे गुप्तचर को, तुम्हारी सेना को और तुम्हारे सेवकों को। कंस बौखला गया। कंस ने कहा, गुरुदेव क्या करूं, पता तो चल जाए तो मैं उसे मार डालूं। नारद जी ने कहा, मैं बताता हूं। वृंदावन में नंद बाबा के घर में जो बालक है कृष्ण, वही तुम्हारा शत्रु है। उसने ही तुम्हारे एक एक आदमियों को मारा। उसी ने पूतना को मारा, उसी ने अघासुर को मारा, उसी ने बकासुर को मारा। कंस ने कहा, मेरा शत्रु तो वसुदेव की 8वीं संतान, आकाशवाणी ने तो ये कहा था। नारद जी ने और जलती आग में थोड़ा घी डाला। नारद जी ने कहा, वही है 8वीं संतान। अरे 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो तो आकाश में चली गई। नारद जी ने कहा, तुमको पता ही नहीं चला, रातों रात वसुदेव जी ने कारागार से निकलकर अपने बच्चे को ले जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। धिक्कार है तुमको और तुम्हारे गुप्तचरों को, और आज तक तुम पता नहीं लगा पाए और धीरे धीरे वो बालक 10 वर्ष का हो गया और तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके मार डाला और अभी तक तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आप तो कंस पागल हो गए। कंस ने कहा, गुरुदेव, देवकी वसुदेव ने मेरे साथ जो छल किया है, आज ही मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। संकेत में ही नारद जी ने मानो बता दिया कंस को कि तुम 2 दिन बाद मरने वाले हो, लेकिन उस मूर्ख को समझ में नहीं आया। क्यों? बोले जिसके सिर पर कारल डोलता है ना, उसे समझ नहीं आता। कंस ने कहा, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, आप किसी को मत भेजो। जिसको तुम भेजोगे उसको तुम यहां से वहां भेजोगे, वो वहां से वहां भेज देगा। वो भी भेजने में बड़ा कुशल है, तुमसे भी ज्यादा कुशल, और उसका तो एक ही जगह भेजने का काम है। बोले कहां? बोले वैकुंठ, जहां संत सब जाएं, जहां सारे संत जाते हैं सब वहीं जाएंगे। आप सब लोग वहीं पहुंचोगे, हम आप सब वहीं चलेंगे और कोई ठिकाना भी तो नहीं। तो भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि अरे अब किसी को मत भेजो, अब उसको यहीं बुला लो, और यहां तो तुम्हारे आदमी हैं चप्पे चप्पे पर, किसी प्रकार छल बल पूर्वक उसे मार देना। और राजाओं के लिए क्या है? राजा के लिए
छल बल साम दाम दंड भेद सब नीतियां होती हैं, किसी भी नीति का तुम उपयोग कर लेना। कंस ने कहा गुरुदेव ये उपाय तो ठीक है। बोले हाँ, कैसे बुलाएं? कृष्ण बलराम यहां आने को तैयार होंगे। नारद जी ने कहा कोई अनुष्ठान करो, कोई मेला लगवाओ और उसी मेले में निमंत्रण देकर के बुलाओ, और निमंत्रण जाएगा तो आना ही पड़ेगा। राजा का निमंत्रण न स्वीकार करना यह भी एक अपराध होता है, आदमी आएगा ही आएगा। छोटे मोटे आदमी के निमंत्रण को तो व्यक्ति टाल भी दे, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति निमंत्रण दे, पावरफुल व्यक्ति, तो व्यक्ति को लगता नहीं जाएंगे तो कहीं गड़बड़ न हो, जाना चाहिए। दे दिया। यज्ञ का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा मेला लगवाया महाराज, बड़े बड़े प्रदर्शनियां लगीं और बड़े बड़े मनोरंजन के संसाधन जुटाए गए, क्योंकि मेला लगेगा, लोग आएंगे तो सबका मनोरंजन भी हो। फिर तो निमंत्रण पत्र दिया कंस ने अक्रूर जी को, कहा लेकर के जाओ। अक्रूर जी निमंत्रण पत्र लेकर के आए वृंदावन, और निमंत्रण दिया। अक्रूर जी संबंध में भगवान के चाचा लगते हैं। चाचा जी आए हैं, ये सुनकर कृष्ण बलराम बड़े प्रसन्न हुए, उनका आदर किया। रात भर अक्रूर जी रुके। दूसरे दिन प्रातः काल कृष्ण बलराम को लेकर, नंद बाबा को लेकर मथुरा के लिए चल पड़े। इधर कंस ने योजना बनाई थी, कृष्ण बलराम आएंगे और ज्यादा से ज्यादा नंद बाबा उनके साथ होंगे और बाकी तो कोई होगा नहीं। अगर हमने अपने षड्यंत्र में सफलता प्राप्त कर ली तो हमारा कोई विरोध करने वाला भी नहीं होगा, और कहीं गोप जाति के सब लोग, पूरे गोकुल के ब्रज के सब यहाँ आ गए उनके साथ, तो फिर कोई कांड होगा तो फिर बड़ा विद्रोह हो सकता है। इन सब बातों का भय कंस को था। अक्रूर जी भी इस बात से चिंतित थे कि कृष्ण बलराम को मैं लेकर के आ रहा हूं। यद्यपि भगवान की महिमा पर, भगवान के ऐश्वर्य पर, भगवान के प्रभाव पर पूर्ण भरोसा है अक्रूर जी को, कंस इनका क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन फिर भी एक अपनत्व की भावना के कारण कहीं कहीं मन में अक्रूर जी को लग रहा था मैं कृष्ण और बलराम को विपत्ति में लेकर के आ रहा हूं, इन विपत्तियों के बीच में, दुष्टों के बीच में ला रहा हूं, ये अपराध बोध भी हो रहा था। भगवान समझ रहे थे। और जब तक अक्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा पहुंचते, इधर पीछे से ब्रज के जितने गोप ग्वाल बाल थे सब तैयार हो गए और अपना लाठी डंडा लेकर के, छकड़ा बैलगाड़ी सब लेकर के सब तैयार होकर के पीछे पीछे चल पड़े, हजारों की संख्या। और जब मथुरा पहुंचे, विश्राम घाट में विश्राम हुआ। अक्रूर जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कंस ने ब्रज में भेजा और ब्रज से लौट करके मथुरा गए। अभी तक कंस ने जिसको भेजा कोई लौट के नहीं गए। जिसको जिसको कंस ने भेजा था, अघासुर, बकासुर, पूतना, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, सब मारे गए। जिसको जिसको कंस ने भेजा कोई लौट करके नहीं गए। ब्रज आकर के लौट कर जाने वालों में कौन है? अक्रूर जी। कारण बोले इनके नाम में वो अर्थ है। और जितने आए थे सब बड़े क्रूर थे, लेकिन ये तो अक्रूर है, जिसके जीवन में अक्रूरता हो। अक्रूरता का मतलब करुणा हो। जिसके जीवन में करुणा होगी वही मधुपुरी का रस पाएगा। लौट करके मथुरा आने वालों में अक्रूर जी आए। फिर नगर भ्रमण के लिए भगवान निकले सखाओं के साथ। नगर भ्रमण के क्रम में भगवान ने कंस के धोबी का उद्धार किया। उसका धोबी बड़ा दुष्ट था हमारा, और ये धोबी कोई और नहीं था, त्रेता युग का वही धोबी था जिसने श्री जानकी जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया था।
भगवान ने जानबूझ करके रास्ते में खड़े होकर के उससे लड़ाई मोल ले ली। कुछ लोग होते हैं बिना झगड़ा के झगड़ा ढूंढ लेते हैं। कन्हैया ऐसे ही है। कन्हैया जानते हैं सीधे उंगली घी नहीं निकलेगा, इसलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। रामावतार में बहुत सीधे बन गए थे, इसलिए सबने इनके सीधेपन का फायदा उठाया। ठाकुर जी ने कहा अब इस बार हम सीधे नहीं रहेंगे, हम टेढ़े रहेंगे। हमारा नाम ही हो जाएगा टेढ़े ठाकुर। वृंदावन के ठाकुर टेढ़े ठाकुर, बांके बिहारी। बांका माने टेढ़ा, तो ये टेढ़े ठाकुर हैं। क्यों? बोले टेढ़ों को सीधा करने के लिए टेढ़ा बनना ही पड़ता है। भगवान ने कहा बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा करना है इस अवतार में, इसलिए अब हमको टेढ़ा बनना पड़ेगा। तो भगवान की लीला, कृष्ण भगवान की बड़ी विलक्षण लीला है। ठाकुर जी ने जाकर के जानबूझ के खड़े होकर के झगड़ा मोल ले लिया। वो धोबी आ रहा था, जाके सामने खड़े हो गए। अब कोई व्यक्ति आ रहा हो, आप उसके रास्ते में जाके सामने खड़े हो जाओ, रास्ता रोक दो तो भाई बुरा तो लगेगा ही। उस धोबी ने कहा हटो रास्ते से, हमको जाने दो। इतने पर भी जब झगड़ा नहीं हुआ तो भगवान ने कहा तुम ही हट जाओ, हम नहीं हटेंगे। अब लो, भगवान ने कहा तुम ही हट जाओ, हम क्यों हटे? तब उस धोबी को भी थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा जानते नहीं हो, मैं महाराज कंस का धोबी हूं। तो भगवान ने कहा जानते नहीं हो, जो तुम्हारे महाराज हैं जिनके तुम धोबी हो, मैं उनका भांजा हूं, वो मेरे मामा जी हैं। भगवान ने सोचा ये भी प्रचार अब शुरू कर देना चाहिए संबंध वाला। अब छिपाने से कोई फायदा नहीं, आज नहीं है कल तो सबको पता चलने ही वाला है। तो हो सकता है इसका कोई बेनिफिट मिल जाए। यही राजनीति है, कब राजनीति में किस संबंध का कितना लाभ उठा लेना है, इस सूक्ष्मता को जो समझ ले वही सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ होता है। राजनीति यही है। भगवान ने सोचा अब इस संबंध से फायदा होगा। अभी तक ये संबंध पता चलता तो नुकसान होता, लेकिन अब इस संबंध को छिपाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इससे जनबल समर्थन हमें प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने कहा तुम जिसके धोबी हो वो हमारे मामा। अब उसको क्या पता, वो सोचा कि ऐसे कोई बालक होगा। धोबी ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग अपने को महाराज का रिश्तेदार नातेदार कहते हैं। भगवान ने कहा देखो एक काम करो। इसके बाद भी जब झगड़ा नहीं हुआ तब भगवान ने अंतिम रास्ता निकाला। भगवान ने कहा एक काम करो, बिना बात की बात ऐसा झगड़ा ढूंढा ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने कहा ये काम करो, ये जो कपड़े ले जा रहे हो लाओ मुझे दे दो। धोबी ने कहा तुमको क्यों दे दें, ये महाराज के वस्त्र हैं। बोले ये मुझे दे दो, इसे मैं पहनूंगा। धोबी ने कहा जाओ जाओ, ऐसे वस्त्र राजे महाराजे लोग पहनते हैं, तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग नहीं पहनते। ईदृशान्येव वासांसी नित्यम गिरिवने चराहा। जंगल पर रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले जंगली लोग ऐसे वस्त्र नहीं पहनते, ऐसे वस्त्र राजे महाराजे पहनते हैं। इतना जब धोबी ने कहा तब भगवान ने एक थप्पड़ मारी उसको तड़ाक से। और कैसे मारी? बोले उछल करके मारी। ठाकुर जी तो 10 वर्ष के थे बालक, और वो धोबी लंबा चौड़ा था महाराज, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा। उसके कनपटे तक ठाकुर जी का हाथ कैसे जाए? तो ठाकुर जी ने उछल करके छलांग लगाई और मारा पड़ाक से एक थप्पड़। मस्तक धड़ से कट करके अलग हो गया, मर गया। जो सेवक थे सब भाग गए, कपड़े वहीं छोड़ दिए। भगवान ने उन कपड़ों को उठा लिया, सखाओं ने उठा लिया। भगवान उन कपड़ों को पहनने लगे, सखा पहनने लगे। लेकिन वो कपड़े जो थे कंस के, वो सब बड़े बड़े थे महाराज, बच्चों के लायक तो थे नहीं। वहीं पर मथुरा में एक दर्जी भगवान का भक्त था, वो देख रहा था। वो पूरे परिवार के सहित आया और उसने उन कपड़ों को काट करके, छोटा करके कृष्ण बलराम के अनुकूल बना दिया, सखाओं के भी अनुकूल बना दिया। अब सभी बालक राजसी वस्त्र पहन करके आनंदित होकर के वहां से आगे बढ़े। और उन कपड़ों को भगवान ने पहना कैसे? बोले जो कपड़े पहले से पहने थे उन्हीं कपड़ों के ऊपर से पहना। ये नहीं कि अपने कपड़े उतार दिए और वो कपड़े पहन लिए। ये भी एक भगवान की योजना थी। आगे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, खून खराबा होगा, खून के छींटे पड़ेंगे, और अपने कपड़े पर खून के छींटे पड़े तो नंद बाबा को पता चल जाएगा ये बच्चे कौन सी कारस्तानी करके आए हुए हैं।
तो इन बातों को छिपाने के लिए भगवान ने सोचा कंस का ही कपड़ा पहन लेते हैं ऊपर से, तो अपने कपड़े सुरक्षित रहेंगे, अपने दामन पर खून के छींटे न पड़ें। इसलिए भगवान ने कंस के कपड़ों को पहन लिया, नहीं तो उस कंस का कपड़ा पहनने की भगवान को क्या जरूरत थी, उस पापी का वस्त्र। हाँ, फिर तो भगवान चले, आगे पहुंचे एक माली के यहां। भगवान का एक भक्त था सुदामा नाम का माली, मथुरा में, उसका नाम सुदामा था। वो द्वारिका वाले सुदामा दूसरे हैं, ये सुदामा दूसरे हैं। और एक सुदामा भगवान के साथ में भी थे। कृष्ण लीला में 3 सुदामा हैं महाराज, एक और द्वारिका के जो सुदामा जी हैं वो तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध ही है। उस सुदामा माली के द्वार पर भगवान पहुंचे और जाकर के उसके द्वारा दी हुई माला को भगवान ने स्वीकार किया। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु तौ दृष्ट्वा च ससंबुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। कृष्ण बलराम को देखकर वो सुदामा अपनी दुकान से उठा और आकर के कृष्ण बलराम के चरणों में प्रणाम किया, आसन पर बैठाया। पाद्यम चार्घ्याहणादिभिः पाद्य अर्घ आचमन पूजाम सानुगयोश्चक्रे सम्यक तांबूलानुलेपनैः। भगवान की पूजा की सुदामा नाम के माली ने, सुंदर माला पहनाई, पान खिलाया और अनुलेपनैः चरणों में चंदन समर्पण किया, ठाकुर जी के चरणों में चंदन लगाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने उस सुदामा नाम के माली को अपने भक्ति का वरदान दिया। फिर तो वहां से माला पहन करके भगवान आगे जब चले तो एक स्त्री मिल गई, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, कंस के लिए चंदन लेकर के जा रही थी। उधर से आ रही थी वो चंदन लेकर, कंस के लिए चंदन ले जाती थी। भगवान रास्ते में मिल गए और भगवान ने उस कुब्जा को रोका और कहा, सुंदरी ये चंदन लेकर के कहां जा रही हो? कुब्जा ने कहा, मेरी जैसी कुरूप स्त्री को सुंदरी कह करके मेरा उपहास करते हो? मैं तो कुरूपा हूं, आज तक किसी ने मुझे सुंदरी कभी कहा ही नहीं, कोई मेरी ओर देखता ही नहीं। भगवान ने कहा, सखी ये शरीर की सुंदरता कोई सुंदरता होती है? वास्तविक सुंदरता तो हृदय की होती है। तुम्हारे हृदय की सुंदरता को देख करके मैंने तुझे सुंदरी कहा है, और ये ऊपर की सुंदरता क्या है? ये कब बिगड़ जाए कोई ठिकाना है? भगवान न करे, बिगड़ने में देर थोड़ी लगता है। वो मट्टी की मूर्ति जब बनती है नौ दुर्गा में, अब बना बना करके मूर्तियां सब दुकानदार रखे रहते हैं महाराज, सुंदर सुंदर नाक, सुंदर सुंदर आंख, और एक वर्षा की बौछार आ जाए तो किसी की नाक गायब, किसी की आंख गायब। यही होता है। ये माटी के पुतले हैं, कब काल की बौछार आ जाएगी, क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए धन यौवन का गर्व न कीजिए, है ना, कल पंक्ति आई थी। ये रूप का गर्व भी पतन का कारण बन जाता है। इसीलिए कहा, जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटका। ये भक्ति के कांटे। भगवान ने कहा, कुब्जे तेरी हृदय की सुंदरता को देख करके मैंने सुंदरी कहा। कुब्जा प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा, ये चंदन मुझे दोगी? तो चंदन लिए थी हाथ में। कुब्जा ने कहा, महाराज चंदन तो आपके ही लिए है, इस चंदन के सच्चे अधिकारी तो आप हैं, और मैं अपने हाथों से आपको ये चंदन लगा दूं। भगवान ने कहा, लगा दूं? कुब्जा ने कहा, लेकिन एक मेरी शर्त है। बोले, क्या शर्त है? कुब्जा ने कहा, इस चंदन के सहित इस चंदन वारी को भी आप स्वीकार कर लो तो मैं आपको चंदन दे दूं। कुब्जा ने कहा, चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदन वारी को भी स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा, ठीक है, ये कृष्णावतार है,
इस अवतार में भगवान को कोई कठिनाई नहीं है, कोई भी आओ। हाँ। रामावतार में तो भगवान श्री जानकी जी को छोड़कर किसी पर दृष्टिपात नहीं कर। शूर्पणखा आई थी सजी सौरी, बहुत शूर्पणखा ने भी निवेदन किया, भगवान ने कहा नहीं। लेकिन कृष्णावतार, बोले कृष्णावतार में तो भगवान कहते हैं इस अवतार में दरबार खुला है, कोई आओ, लंगड़ी आओ, लूली आओ, गूंगी आ जाओ, सबको स्वीकार करेंगे। भालू की बेटी आ जाओ, जामवंत की बेटी से ब्याह भी किया ना। तो कृष्णावतार भगवान का बड़ा अद्भुत अवतार है। तो भगवान ने कहा ठीक है। फिर तो कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। अब सोचो, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ निकला था, ऐसे हाथ करके बेचारी चंदन ली थी, दूसरे हाथ से लगाने की कोशिश कर रही थी, वो भी हाथ टेढ़ा था उसका। और कन्हैया चंचल, कभी इधर सिर झुकावे कभी इधर सिर झुकावे, सीधे रहते नहीं है। हाँ। अब किसी प्रकार वो बेचारी लपक लपक करके उनके मत्थे पर चंदन लगाई। कुब्जा की इस लीला को देखकर देवता कह रहे थे कितनी सौभाग्यशालिनी, गोविंद के प्रति इसका भाव कितना अद्भुत है। भगवान ने सोचा इसको मैं परम सुंदरी बना दूं। जब उसने चंदन लगाया तो फिर भगवान ने क्या किया, बोले कुब्जा के दोनों पांव पर अपने दोनों पांव रखे, पद्भ्याम आक्रम्य प्रपदे, उसके दोनों चरणों पर भगवान ने अपने दोनों चरण के पंजों को रखा और दबा लिया। और उसके पीठ में जो कुबड़ निकला था, उस कुबड़ पर भगवान ने अपना बायां हाथ लगाया और दाहिना हाथ उसके ठुड्डी पर यहां लगाई। और वहीं सड़क पर सभी सखा देख रहे थे, बलराम जी भी थे महाराज। आप सोचो, किसी व्यक्ति के दोनों पैर के पंजे पर कोई व्यक्ति अपने पैर के पंजे को रखे तो उन दोनों की सन्निकटता कितनी होगी। और ऊपर से कुबड़ में हाथ लगाया और यहां ठुड्डी पर एक लगाया, 2 उंगली लगाई और ठक का झटका दिया भगवान ने। वो कुब्जा 3 जगह से जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई, उसका टेढ़ापन दूर हो गया। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, अपने दर्शन का फल प्रदान किया और कुब्जा को परम सुंदरी बना दी। कुब्जा प्रसन्न हो गई और अपने घर जाने लगी। भगवान को निमंत्रण दिया, मेरे घर आप आना, मैं आपकी पूजा करूं। बाद में भगवान कुब्जा के घर गए हैं, उद्धव जी को साथ में लेकर के भगवान गए। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। वहां पर जहां पर यज्ञ चल रहा था, वहां पर एक माहेश्वर धनुष रखा था जिसकी पूजा कंस करता था। उस धनुष को भगवान ने तोड़ दिया जाकर के। सिपाही सैनिक मारने दौड़े, उन सब को भगवान ने निपटा दिया। ये बात कंस को पता चली, कृष्ण बलराम आ गए हैं, धोबी को मार डाला, मेरी सेवा में जो चंदन ले आती थी उससे चंदन छीन लिया, धनुष तोड़ डाला। कंस तो पागल हो गया, उसको अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। ये कृष्ण काल है। अब तो कंस के पास कोई रास्ता नहीं था। कंस ने कुवलयापीड नाम के हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया और महावत से कहा, कृष्ण बलराम आए तो ये हाथी उनके ऊपर दौड़ा देना, ये हाथी उन्हें कुचल करके मार डालेगा। दूसरे दिन कृष्ण बलराम अपने सखाओं के सहित नंद बाबा के सहित सभा में जब आने लगे, हाथी द्वार पर खड़ा था। भगवान ने कहा, हटाओ इस हाथी को, मुझे भीतर जाने दो। महावत ने कहा, यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा, अगर ये हाथी नहीं हटा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। नचेत कुंग नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। अगर हाथी को नहीं हटाया तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। फिर तो उसने हाथी को इशारा कर दिया, हाथी दौड़ पड़ा। भगवान ने उस गजराज को मार डाला खेल खेल में, महावत को भी मार दिया।
और हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए, एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत स्वयं हाथ में ले लिया। ताजा ताजा दांत, खून टप टप चू रहा था। कंधे पर रख लिया दोनों भाइयों ने और चल पड़े। और जब कंस के दरबार में प्रविष्ट हुए तो कंस थरथर कांपने लगा। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई महाराज, उसे अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। भोजराज कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी, लेकिन क्या करता। कंस ने कहा, आओ वीरों, तुम इतने बड़े वीर हो, आज तुम्हारी वीरता और तुम्हारी युद्ध कला को हमारी प्रजा देखेगी और आनंदित होगी। कंस ने एक बहुत बड़ा अखाड़ा बनवा रखा था। उस अखाड़ा में दो बड़े बड़े पहलवान आ गए, चाणूर और मुष्टिक। उन दोनों ने कृष्ण बलराम को ललकारा। ये सब पहले से योजना थी, तुम आ जाना, कृष्ण बलराम को ललकारना, फिर वो आएंगे, मल्ल युद्ध होगा, फिर उसी मल्ल युद्ध में उनको मार देना। कृष्ण बलराम आए, भिड़ गए। चाणूर से भगवान भिड़े, मुष्टिक से बलराम जी भिड़ गए, और देखते देखते दोनों भाइयों ने निपटा दिया। फिर दो पहलवान आए, सल तोशल। उन दोनों को कृष्ण बलराम ने, दोनों भाइयों ने मार करके समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद कूट नाम का एक पहलवान आया, उसको भी भगवान ने मार दिया। अब तो ये बड़े बड़े वीर जब मारे गए, कंस पागल हो गया। कंस के आंखों के सामने ये सब घटना हुई। इतने बड़े बड़े वीर खेल खेल में, क्षण भर में कृष्ण बलराम ने इनको मार दिया। अब तो कंस पागल हो गया। कंस चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु। निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात। ये वसुदेव के जो पुत्र हैं ये दुर्वृत्त हैं, इनको बंदी बना लो। धनम हरत गोपानाम, जो इनका पालन पोषण करने वाले गोप लोग हैं, इनका धन हरण कर लो। नंदम बदनीत दुर्मतिम, इस दुर्मति नंद को भी बंदी बना लो, इसने मेरे शत्रु को संरक्षण दिया है। फिर तो कंस के इन वचनों को सुनकर के भगवान ने कहा, बस अब तुम्हारी मृत्यु आ गई। एवं विकथमाने वै कंसे प्रकुपितो व्ययः। कंस इस प्रकार जब विकथन करने लगा, विकथन माने बड़बड़ाने लगा, तो भगवान को क्रोध आ गया और भगवान लघिमोत्पत्यतरसा, लघिमा उत्पत्ति, अति शीघ्र उछले भगवान वहां से। कंस तो वहां मंच पे बैठा था, वहां से बड़बड़ा रहा था, भगवान नीचे थे, लेकिन इतने झटके में भगवान वहां से उछले कि एक सेकंड में भगवान कंस के मंच पे पहुंच गए। कंस को सोचने समझने का मौका नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि लघिमोत्पत्ति तरसा, इतनी लघिमा में, लाघव में, शीघ्रता में भगवान कंस पर चढ़ गए और कंस के मंच पर चढ़ गए। कंस को उठने का मौका ही नहीं मिला, और कंस उठता तब तक भगवान ने एक थप्पड़ मारी, उसका मुकुट जाकर के उधर गिरा। मुकुट जब गिर गया तो बाल को भगवान ने ऐसे पकड़ा और कंस को ऐसे उठाया, ऐसे उठा लिया कंस को। हाहेति शब्द सुमहास्तदा भूत, अब तो पूरे सभा में लोग हा हा करने लगे, हाहाकार करने, ये वो अनर्थ। भगवान गोविंद ने 10 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने कंस को ऐसे बाल पकड़ करके उठाया और उठा करके वहीं मंच से नीचे अखाड़े में फेंक दिया। अखाड़े में जब फेंका, कंस उठ करके भागता, कोई उपाय करता, लेकिन कंस को उठने का मौका भगवान ने नहीं दिया। अखाड़े में फेंकने के बाद भगवान भी उछले वहां से, मंच से, और सीधे मंच से उछल करके छलांग लगा करके कहां पहुंचे, बोले कंस की छाती के ऊपर। कंस को फेंका और फिर कंस के ऊपर भगवान कूद गए, और इतनी जोर से भगवान कूदे कि इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो, मर गया। मारना नहीं पड़ा महाराज, कंस को पटका, छाती पर कूदे, राम नाम सत्य। बक बक मामा करत
मामा जी बक 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 कर रहे थे, पकड़ लो, मारो इनको, ये करो वो करो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, और लीन्ही चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर, लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो, हाँ परम पद मामा पायो, परम पद मामा पायो। कंस मर गया, उसके भाई लड़ने आए, उन सबको मार दिया। श्री उग्रसेन जी महाराज को कारागार से मुक्त कराया, मथुरा के सिंहासन पर विराजमान करके मथुरा का राजा घोषित किया, और फिर अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से भगवान ने मुक्त कराया। नंदादि गोपों को समझाकर आश्वस्त करके उन्हें विदा किया। बाबा आप जाओ गोकुल, हम आएंगे। मैया को कहना मैया चिंता नहीं करेगी, मैं आऊंगा। मेरी सारी वस्तुओं को मैया संभाल करके रखेगी। मेरी कामरी, मेरी वंशी, मेरे खिलौने, मैया से कहना सब संभाल के रखेगी, मैं आऊंगा। ऐसे विश्वासजनक वचन बोलकर, विश्रंभक वाक्यों का प्रयोग करके भगवान ने नंद बाबा को समझा बुझा करके, गोप ग्वाल बालों को समझा बुझा करके वृंदावन के लिए भेज दिया। भगवान ने कहा मुझे मथुरा में रह करके बहुत सारे कार्य करने हैं, और भगवान अब मथुरा में रहने लगे। कंस का अंतिम संस्कार हुआ। फिर इसके पश्चात कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुकुल में पढ़ने गए। 64 दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया कृष्ण और बलराम ने, और अपने गुरु जी के मरे हुए पुत्र को उसी रूप में जीवित करके ला करके प्रस्तुत किया। ऐसी विलक्षण दक्षिणा दी अपने गुरु जी को। और फिर मथुरा में आकर अपने माता पिता के साथ रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण की जो मामी, 2 मामियां इनकी थीं, अस्ति और प्राप्ति, कंस के मर जाने पर दोनों विधवा हो गई। जा करके उन्होंने अपने पिता से कहा, जरासंध से, मुझे विधवा बनाने वाला वो कृष्ण है। जरासंध को बड़ा दुख हुआ। उसने बदला लेने के लिए विचार किया, और उसने संकल्प किया इस पृथ्वी को यादव विहीन मैं कर दूंगा, यदुवंश ही समाप्त कर दूंगा। और 23 अक्षौहिणी सेना सजाकर मथुरा के ऊपर आक्रमण किया कृष्ण बलराम को मारने के लिए। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया अभी तक जितनी लड़ाई हुई वो सब लड़ाई तो केवल हाथ लात घूंसा मुक्का से होती रही, लेकिन अब तो शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। अभी तक भगवान ने जितनों को मारा है कहीं कोई अस्त्र वस्त्र का प्रयोग नहीं किया। पूतना को दूध पीते हुए मार डाला, सक्टासुर को पैर से झटका देकर के ठोकर दे के मार दिया, तृणावर्त का गला दबा के मार दिया, बकासुर की चोंच पकड़ करके फाड़ दिया, अघासुर का मस्तक फाड़ दिया,